दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे संवाददाता जीत भाटी जो वहां पहुंचने वाले पहले रिपोर्टर हैं, जो लाल किले के पास से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। जीत भाटी के पास एक बार फिर चलते हैं। हाई अलर्ट के चलते जगह जगह क्या दिखाई दे रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है, क्या क्या नजर आ रहा है आपको इस वक्त जीत? देखिए, पुलिस ने हाई अलर्ट किया है और इस इलाके को पूरा कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया है और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है पुलिस तुरंत ही जैसे खबर सर बिल्कुल सर अभी तक क्या पता लगा है तो थोड़ा बता सर। हाँ, तो देखिए पुलिस जो है अभी क्योंकि ये घटना का यहाँ पर जो है जायजा लिया जा रहा है, तो फिलहाल यहाँ पर जो है पुलिस सबको हटाने का काम कर रही है। अगर आपके आसपास मौजूद है या आप कैमरे से हमें दिखा सकते हैं कि वो कौन सी गाड़ी है जिसमें धमाका हुआ, जहाँ पे वहां से कितनी दूर पर है वो गाड़ी? वो बीच वाली लग रहा है। देखिए आपको तस्वीर दिखाए तो सामने जो इको गाड़ी जो है वो दिख रही है। सर एक बार सब बताइए सर क्या कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे चलिए। कोई नहीं, आप पीछे पता लगा पीछे चलिए आप। सर किसी की मौत भी हुई है पीछे? देखिए यहाँ पर पुलिस जो है अभी हटाने का काम यहाँ पर जरूर कर रही है, लेकिन आपको रिपोर्ट कर रही है। रिपोर्ट बीचों बीच जो इको गाड़ी खड़ी हुई है, हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी देखिए उस जगह जाकर ये बहुत जोखिम भरा है, लेकिन आप तक खबरें पहुंचानी है हमारे। और यहाँ पर जो सड़क पर आपको ये विभत्स खबरें हैं, जीत भाटी इस वक्त क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। एक मौत की पुष्टि हो गई है। जीत बताइए। एक मिनट सर रुकिए, मैं वहां नहीं जा रहा। हाँ बिल्कुल, देखिए तस्वीर दिखाइए। हालांकि पुलिस यहां से हटाने का काम कर रही है, लेकिन आपको दिखा दूं तो आपको दर्जनों गाड़ी यहां पर नजर आएंगी जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है अभी, क्योंकि पुलिस जांच कर रही है। तो ऐसे में पुलिस कहते हैं कि यहाँ पर एविडेंस टेम्पर ना हो। सर समझते जिम्मेदारी को समझते हैं, आप भी काम करिए सिर्फ, लेकिन लोगों तक बात पहुंचानी। क्या किस तरह का दिमाग उसको बता दीजिए सर। बाद में देंगे। जांच चल रही है। देखिए पुलिस भी कह रही है जांच चल रही है और देखिए टीम ने भारत पहले इकलौता चैनल जो वहां तक पहुंचा और मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं वहां 7 से 8 गाड़ियां हैं। खासकर बात करूं तो वहां 2 व्हीलर भी चपेट में आए, 3 व्हीलर भी चपेट में आए हैं और साथ ही साथ में 5 से 6 गाड़ियां जो है वो वहां पर चपेट में आई है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जांच की जा रही है कि आखिर वजह क्या थी। और देखिए सामने जो बस देख रहे हैं ये भी उसी वक्त की यहाँ पर थी और जैसे धमाका हुआ और कई दृश्य ऐसे हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, विचित्र कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर देखिए खून वहां पर बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, शरीर के टुकड़े पड़े हुए हैं, वो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो तस्वीरें विचित्र कर सकती है। लेकिन लगातार इस बात की जांच की जा रही है आखिर धमाका था क्या। और खबर ये भी आ रही है कि इसमें किसी के हताहत होने की बात भी सामने आएगी, लेकिन अभी क्योंकि इस बात में पुलिस ने पुष्टि नहीं की है, प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है, तो उस बात को लेकर टीवी नहीं कहेगा। लेकिन धमाका कितना तीव्र था इसका अंदाजा लगाइए। वहां दर्जनों गाड़ियां मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कई 2 व्हीलर्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ चेचिस बचा है, बाकी सारी चीजें जो हैं वो हट चुकी है। पूरा रोड देखिए और एक तस्वीर कहां की, यह है लाल किले के ठीक सामने की। सामने आप देखेंगे तो लाल किले का बोर्ड भी नजर आएगा, मेट्रो सिटी के ठीक सामने। यहाँ ऐसे की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो भी मौजूद है और हर तरफ को सिर्फ सायरन नजर आएंगे। सायरन किसके? पुलिस के। साथ ही साथ में जो है यहाँ पर अब पूरी तरीके से इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लेकिन टीवी 9 भारत इकलौता चैनल जो स्पॉट पे पहुंचा जहां पर ये धमाका हुआ था, इस धमाके के पीछे की वजह क्या है, इस बात की जांच अभी भी यहां पर की जा रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देश की राजधानी दिल्ली, वो भी लाल किले के ठीक सामने इस तरीके से धमाका होना अपने आप में एजेंसीज के लिए एक संकट पैदा करने वाली बात है कि इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। क्योंकि जिस तरीके से 6 से 7 गाड़ियां तो मैंने खुद ने वहां पर गिनी है वो उड़ी हैं, साथ में 3-4 2 व्हीलर्स थे, 3 व्हीलर्स थे, वो चपेट में आए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर कुछ शरीर के टुकड़े भी हमें नजर आए, तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये धमाका कितना तीव्र था। हालांकि जो आग है उसको बुझा लिया गया है, लेकिन अभी भी ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे, इसके पीछे क्या रसायन इस्तेमाल किए गए थे और ये उस समय में हुआ है जब फरीदाबाद में इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है। क्या उससे इसका कनेक्शन है या क्या है? तमाम चीजों को लेकर के पुलिस अभी जांच कर रही है। आला जीत आपके पास आ रहे हैं अभिलाष कुमार, डेप्यूटी फायर चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के। अभिलाष सर, पता चल रहा है कि करीब 18:56 पर आपके पास कॉल आई। कितने बजे आपके पास कॉल आई कि ऐसा कुछ हुआ है? हमारे पास 18:55 पे कॉल आई थी कि चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन के बाहर कोई धमाका हुआ है जिसमें कुछ गाड़ियों में आग लगी हुई है। उसके ऊपर हमने इनिशियली 7 गाड़ियां टर्न आउट करी थी और सीनियर लेवल का ऑफिसर टर्न आउट करे थे। और अभी जो है 7:29 पर ये आग पूरी तरह से बुझ चुकी है, जिसमें 6 कार हैं, 2 ई रिक्शा हैं और एक ऑटो इन्वॉल्व था। जी अभिलाष जी, आप अगर हमें ये भी बता पाए कि ये सड़क पर खड़ी हुई गाड़ी में धमाका हुआ है और इसके आसपास जितनी गाड़ियां चपेट में आई, क्या उनमें आग लगने के बाद कितना समय लगा काबू करने में आपको? देखिए, ये बताना मुश्किल होगा कि चलती गाड़ी में आग लगी या खड़ी गाड़ी में आग लगी। इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा जो पुलिस करेगी। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि
6:55 पे आग लगी थी की सूचना मिली थी हमें और 7:29 पर आग को पूरी तरह बुझा दिया गया था। 7:30 तक आपने आग बुझा लिया था, ये बड़ी कामयाबी है सर, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन आप बता रहे हैं कि 6 गाड़ियां थी, 2 ई रिक्शा थे और 1 ऑटो था, क्या मैंने ठीक सुना? जी बिल्कुल ठीक सुना है, यही अभी तक सूचना हमारे पास है और अभी तक हमारे पास किसी कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। जो हमारी टीम मौके पर काम कर रही है वो इस बारे में सूचना अभी इकट्ठा कर रही है कि कैजुअलिटी कितनी है या कितने लोगों को चोट लगी है। सर क्या आप ये बता सकते हैं कि एक ही गाड़ी एक्सप्लोड हुई और बाकी 5 ने आग पकड़ी, 3 ई रिक्शे ने और 1 ऑटो ने आग पकड़ी, या इनमें से कई में विस्फोट हुए हो सकते हैं? सर ये मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, ये दिल्ली पुलिस का डोमेन है, ये आपको सूचना वो देंगे। लेकिन जितनी गाड़ियों में आग लगी थी उसमें 6 कारें थी, 3 ई रिक्शा थे, 1 ऑटो था। 2 ई रिक्शा थी और 1 ऑटो और 6 कार। 6 कार, 2 ई रिक्शा, 1 ऑटो। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप जीत के पास चलते हैं जी। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? बम बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। की हिल गई, इमारतें आसपास की हिल गई। वो बता रहे हैं जो करीब ही रहते हैं, गुरुद्वारे के करीब जिनका घर है, ये जाहिर है ये बता रहे हैं जहां से शीशगंज गुरुद्वारे के करीब इनका घर होगा, और ये बता रहे हैं कि इनको अपनी खिड़की हिलती हुई महसूस हुई। ये 6 गाड़ियों का आग पकड़ लेना, 3 ई रिक्शा का, 1 ऑटो का आग पकड़ लेना, मतलब ये धमाका तो बड़ा था। अब एलपीजी सीएनजी किट में हुआ है या कुछ और है मामला, ये सामने आना बाकी। हमारे साथ विवेक भी जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा और क्या सुना। लेकिन विवेक, आप वहां पर मौजूद हैं इस वक्त, आप जहां मौजूद हैं वहां से आप क्या कुछ देख पा रहे हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? जब धमाका हुआ तब क्या कुछ उन्होंने देखा और सुना? देखिए, इस वक्त की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैरिकेड है वो कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ जो है पूरे इलाके को कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम आपको यहाँ पे नजर आएगी, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे नजर आएगी, और साथ ही स्पेशल सेल भी यहाँ पर मौके पहुंच चुकी है जो कि मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ये जो धमाका हुआ है, किस चीज में धमाका हुआ है, ये सीएनजी में धमाका है, बैटरी में धमाका है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, हर एंगल से मामले की तफ्तीश बखूबी की जा रही है। डॉग स्क्वाड को मौके बुला लिया गया है, अन्य जो जांच एजेंसीज है वो भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने ये लाल किला है, लाल किले के कुछ ही दूरी पर जो मेट्रो स्टेशन है उसके सामने ये धमाका हुआ था, और मेरे ठीक सामने आपको एम्बुलेंस भी यहाँ पर नजर आएगी और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी नजर आएंगे। पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। दिल्ली पुलिस के सीपी से लेकर ज्वाइंट सीपी तक, डीसीपी तक सभी यहाँ पे मौके पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये जिस तरह से जबरदस्त धमाका हुआ उसने अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार ये धमाका कैसे हुआ है। लोगों का ये कहना है कि बहुत तेज धमाके की आवाज आई थी, जब वो मौके पहुंचे तो कई गाड़ियों में आग लगी हुई थी। इसके बाद फायर विभाग की करीब 5 से ज्यादा गाड़ियां मौके पहुंची थी, जिससे आग पर काबू पाया। एक शख्स की मौत की पुष्टि अभी तक इस मामले में हो चुकी है, हालांकि कितने लोग घायल हुए इसकी जानकारी आना बाकी है। लेकिन आप एक बार फिर यहाँ पे तस्वीरों में देखेंगे कि दिल्ली पुलिस, साथ ही फायर विभाग की टीम, स्पेशल सेल की टीम और साथ ही अन्य जांच एजेंसी जो है वो मौके पहुंच चुकी है। साथ ही यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्योंकि लाल किले का इलाका है, हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उससे भी देखा जा रहा है कि आखिरकार ये धमाका कैसे हुआ था और कितने बजे हुआ था, क्योंकि फायर विभाग को जानकारी जो मिली थी वो 6:55 के आसपास मिली थी। लेकिन सीसीटीवी कैमरा एक बखूबी एक बड़ा सबूत है जिसके आधार पर देखा जा सकता है, उससे बहुत अहम जानकारी हासिल हो सकती है। जीत भाटी भी यहीं पर मौजूद है, उनके रुख भी कर लेते हैं। जीत, देखिए अभी हमें जो फायर ऑफिसर मौजूद थे उन्होंने बताया कि 6 गाड़ियां, 2 ई रिक्शा और 1 ऑटो इसकी चपेट में आए, लेकिन आप बिल्कुल करीब तक पहुंचे थे, आपने वो तस्वीरें हमें दिखाई भी हैं। वहां पर कई और मोटरसाइकिल और उससे ज्यादा संख्या में ऐसा लगता है कि गाड़ियां इससे प्रभावित हुई। बिल्कुल सुबेरा, देखिए वो जो अधिकारी बता रहे थे शायद उनको किसी ने जानकारी दी होगी, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से गिनी है। आप हरी ज़्यादा आगे आइए, आपको नजर आएंगे 7 से 8 गाड़ियां तो सामने ही हैं। एक इको है जिसके सिर्फ चेचिस बची है, वहीं पर 2 मोटरसाइकिल 3 मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी, ई रिक्शा है, और आसपास में जो यहाँ पर जो है वेंडर्स की दुकान होती है उसको भी लेकर तमाम जगह जो है आपको यहाँ पर केवल और केवल अब वहाँ पर जली हुई राख नजर आएगी, और जो मेटल था वो भी पिघलकर रोड पे पड़ा हुआ था। यहाँ पर हमने खुद मानव अंग भी देखे हैं, तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि इस ब्लास्ट की इसके पीछे कारण क्या था, ये भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन वो कितना भयावह था, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा पूरा जो रोड है सामने भी आप देखेंगे, ये जो आपको यहाँ पर वैगन आर नजर आएगी, इसका भी आगे का शीशा टूटा हुआ है।